यस, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा टॉपिक है स्पीच। स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के बोर्ड की दृष्टि से। और इस टॉपिक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस टॉपिक को लिखा कैसे जाता है, टॉपिक की शुरुआत कैसे की जाती है। चाहे स्पीच के अंदर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बोर्ड क्लास के अंदर पूछने को कहें तो आपको लिखने की जो पद्धति है वो हमेशा सेम रहती है बच्चों, और उसकी पद्धति को आप ध्यान से देखना। इसकी पद्धति यह है, स्पीच की शुरुआत ऐसे करेंगे। सबसे पहले रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, गेस्ट प्रिंसिपल, मैडम and my elder brother and sister and their parents. इस प्रकार इंग्लिश का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को इस तरीके से शुरू किया जाता है। लेकिन भारत की जो इंग्लिश है और विदेशों की जो इंग्लिश है, इन दोनों के बीच में बच्चों बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, इसको ध्यान से देखना। यदि भारत का व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा तो वो इंग्लिश हमेशा हिंदी की तरह बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, गेस्ट प्रिंसिपल, मैडम एंड माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। लेकिन यही बात यदि कोई फॉरेन का व्यक्ति बोलता है तो फॉरेन में इंग्लिश को भाषा के हिसाब से कम बोलते हैं और वो एक्शन को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, गेस्ट प्रिंसिपल, मैडम एंड माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। इस प्रकार वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश की बात करें क्रिकेट के मैच के हिसाब से देखते हैं। जब क्रिकेट का कोई मैच होता है तो एक तरफ हमारे भारत के कप्तान खड़े महेंद्र सिंह धोनी और दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान माना इयन मॉर्गन खड़े हैं। और जब कमेंटेटर इन दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों ने जैसे मैच जीता, और मैच जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी से पूछते हैं कि हाउ फीलिंग यू विन द मैच, तब महेंद्र सिंह धोनी जब अब देखो इंग्लिश बोलेंगे तो वो हमारे भारतीय पद्धति के हिसाब से इंग्लिश बोलेंगे, एक भाषा की तरीके से धीरे धीरे हिंदी की तरह। कैसे बोलेंगे? जैसे हाउ फीलिंग यू आफ्टर द विन द मैच, तब धोनी कहते हैं आई फीलिंग यू वेरी गुड बिकॉज ओवर ऑल प्लेयर आर पोजिशन एंड वेरी गुड। बट यही बात जब इयन मॉर्गन से पूछी जाएगी हाउ फीलिंग यू आफ्टर द मैच, तब इयन मॉर्गन देखो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उनकी एक्शन पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। Today I'm feeling very fantastic because our all player and your all player position is very well. That so our all team and all team position terms and condition is very well and environment is not very fantastic but all player position is very well. That इस प्रकार यानी कि भारत की जो इंग्लिश और फॉरेन की इंग्लिश को अलग अलग तरीके से बोलने की पद्धति बहुत ही अलग होती है। वापस एक बार इसको देखते हैं इंडिया की दृष्टि से और फॉरेन की दृष्टि से। इंडिया की दृष्टि से कैसे पढ़ते हैं? रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, गेस्ट प्रिंसिपल, मैडम एंड माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स, इस प्रकार। लेकिन फॉरेन के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं? रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, गेस्ट प्रिंसिपल, मैडम एंड माय एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। तो टुडे बच्चों आज हमने किस प्रकार एक स्पीच को बोला जाता है, किस प्रकार स्पीच को लिखा जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया।